देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वो वास्तव में किसी के धर्म में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी की बात है, उनका सदुपयोग उन्हें करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो उस विशेष समुदाय के हित में नहीं है। ये एक तरीके से मेरे हिसाब से जो संविधान विरोधी बिल है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, किसी को भी नहीं दबाना चाहिए। जब कोई हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करता, हमें क्या ज़रूरत है दूसरे के उसमें इंटरफेयर करने की? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। इसमें यह है कि जो वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है एक हमारे एससी समाज के, दलित समाज के आईएएस अधिकारी ब्रजेश चंद्र जी को जो है उसकी उनकी तुलना जो है एक कुत्ते से करी है। ये जो है बहुत ही गलत बात है और हम जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी भाषा नहीं हो सकती। ये हरिद्वार की भाषा नहीं है, ये भाषा कहीं और की है। ये भाषा शायद नागपुर से आती होगी या ये भाषा सिर्फ भांग या गांजा पी कर निकलती है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको चुना है। तो यहाँ के लोगों ने उन्हें चुना है, तो यहाँ के लोगों का उन्हें सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य है वो हमें अधिकारी करते हैं। अब कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसे ऐसे बयानों से, आपत्तिजनक बयानों से, गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। और एससी समाज से, दलित समाज से, आईएएस एसोसिएशन से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो है इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी, उसे ऐसी घिनौनी और ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता विरोध तो फिर यहाँ से लेकर सड़क से लेकर उनके घर तक का घेराव करा जाएगा, क्योंकि ऐसा ना, देखो, आत्मसम्मान पे जब बात आएगी और सम्मान की जब बात आएगी, तो फिर लड़ाई तो फिर आर पार की है। क्योंकि देखो, एक सबसे निचले स्तर की तुलना करना किसी आईएएस अधिकारी, भाई ये बहुत गलत है। जब अधिकारी आंकड़े दे रहा है, आप उनसे आंकड़े लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप तुलना भी एक ऐसे उससे करें कि वो इसके बराबर है, उसके बराबर है। अरे भाई, अगर कोई आपको कहने लगे, अगर हम इसके उलट उन्हें कुछ कहने लगे, आप उसके बराबर हैं, तो भाई फिर वो चीज़ें ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये असभ्य भाषा नहीं है कांग्रेस की। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग जो हैं, हम जो है अहिंसा के प्रतीक हैं, क्योंकि हम महात्मा गांधी की और बाबा साहब की और माननीय कांसीराम जी को हम मानने वाले लोग हैं। और जो है चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, और जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों, ये सब लोग हमारे आदर्श हैं और ये सब शांतिप्रिय लोग थे। इन्होंने कभी भी अप्रिय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो भाजपा के जो नेता हैं, जो सांसद हैं या जो मंत्री हैं या कोई भी लीडर है, उन्हें ऐसी भाषा से, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका खुलकर विरोध किया जाएगा और विरोध दर्ज भी होगा। और अगर माफी माफी नहीं मांगते हैं, तो जो है फिर SC एक्ट में मुकदमा भी दर्ज मंगलूर कोतवाली के अंतर्गत त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ कराया जाएगा दोबारा। एक चीज और जाननी थी। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, ठीक है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका काम है उन बातों को, जो भी जायज हों, उन बातों पर काम करना। ये काम होता है सरकार का। विपक्ष तो मांग उठाता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष होता है कमी बताने के लिए। क्योंकि जो आदमी सत्ता में होता है, उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। सफल आदमी को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, वो क्योंकि वो उसमें हवाबाजी में, गुरूर में सवार रहता है, घमंड में चूर रहता है। तो ऐसे ही जो है, ये भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के विधायक, मंत्री हैं, सब घमंड में चूर हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये भाजपा में है तो यही धर्मी लोग हैं, और ये अपने आप को देवता और बाकी सारी दुनिया को ये राक्षस और असुर मान रहे हैं भाजपा के लोग।